फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन। इसके पहले हम इसके 6 पार्ट कर चुके थे। ये हमारा 7वां पार्ट है। तो जिन लोगों ने हमारे वो सारे पार्ट्स नहीं देखा है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। इसके सारे क्वेश्चंस को हम काफी शॉर्ट मेथड से बताएंगे जिससे कि आप एग्जाम्स में इसे काफी जल्दी और काफी अच्छी तरह से सॉल्व कर ले। हम इस टॉपिक से 500 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 44, जो कि आपको एसएससी सीपीओ एग्जाम 2015 में पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है 35 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा जाता है तो वर्ग में बचे हुए जगह का क्षेत्रफल क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा गया है। इस तरह से एक वर्ग के अंदर क्या बोल रहा है, तो एक वृत्त खींचा गया है। इस तरह से ये हमने माना कि ये इस तरह से एक वृत्त खींचा गया होगा। इस वर्ग का नाम हमने रखा ABCD। बोल रहा है 35 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा जाता है तो वर्ग में बचे हुए जगह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमसे किसका क्षेत्रफल बोल रहा है, तो ये जो हमारे ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया और ये पार्ट हो गया, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल आप देख सकते हो। इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे, तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल घटा लें तो इसका हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो पूरा वर्ग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, तो हमारे वर्ग का भुजा दे रखा है 35 सेंटीमीटर और ये भी 35, ये भी 35 सेंटीमीटर है, ये भी 35 सेंटीमीटर है। सारे भुजा हमारे कितना है, तो 35 सेंटीमीटर। यहां से हमने एक व्यास ड्रॉ किया। अगर वृत्त का व्यास ये हमारा O है, ये हमारा M हो गया, ये N हो गया, तो इसका व्यास जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका व्यास क्या होगा, इसके भुजा का बराबर होगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी है, 35 थी। यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी हो गया है कि 35, यानी कि वृत्त का व्यास यानी कि डायमीटर हो गया हमारा 35 सेंटीमीटर। और अगर हम हमारे यहाँ पे दो टर्म की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो वर्ग और दूसरा वृत्त की बात कर रहा है। तो वर्ग का भुजा दिया हुआ, तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वर्ग हमारा कौन सा है, तो ABCD। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है A का स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। फिर बात कर रहा है वृत्त की, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब हमें वर्ग की क्षेत्रफल पता है, वृत्त की क्षेत्रफल पता है, बट यहाँ पे हमारा डायमीटर आ रहा है 35 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 35 सेंटीमीटर हो गई तो रेडियस कितना हो गया, तो 35/2 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा हो गया 35/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम सर्किल के एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7, 35/2, 35/2। इस तरह से हमारा सर्किल का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारा सर्किल का क्षेत्रफल तो पता चल गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ताकि हम ये जो हमारे बचे हुए पार्ट है उसका क्षेत्रफल निकाल सके। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो हम जानते हैं, यहाँ पे हमने आपको बताया भुजा का स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर यानी कि 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें वर्ग की क्षेत्रफल पता है, वृत्त की क्षेत्रफल पता है, तो हम बचे हुए पार्ट का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकाले तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया होगा वर्ग का क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, वही होगा बचे हुए पार्ट का क्षेत्रफल यानी कि 1225 माइनस 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 262.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। ये हमारा क्वेश्चन बोला था कि 35 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग के अंदर एक वृत्त को खींचा जाता है तो वर्ग में बचे हुए जगह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने इसमें क्या किया, हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो वर्ग का यहाँ पे अगर हम वर्ग के अंदर एक वृत्त को खींचे तो वर्ग का जो भुजा होगा वही वृत्त का हमारा क्या हो जाएगा, तो व्यास हो जाएगा। यानी कि हम देख सकते हैं बिकॉज बी से जितना होगा वही उतना ही MN होगा, उतना ही AD होगा, सारे इक्वल्स हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा हम कह सकते हैं वर्ग का भुजा बराबर वर्ग का व्यास यानी कि डायमीटर हो गया 35 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, तो 35/2। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा है बचे हुए जगह का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो बचे हुए जगह का क्षेत्रफल कितना हो गया,
तो 1225 माइनस 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 262.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45 जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 2 2015 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है यदि वर्ग की भुजा 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 यूनिट हो और उसका विकर्ण 3 माइनस एक्स बाई रूट 2 यूनिट हो तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी। ये हमारा बात कर रहा है एक वर्ग की। तो वर्ग का भुजा हमें अगर दिया हुआ है, अगर माना कि हमने वर्ग की भुजा ए है तो उसका विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण यानी कि डायगोनल उसका कितना हो जाए तो अंडर रूट 2a। वर्ग का विकर्ण कितना होता है तो अंडर रूट 2a। तो हमसे पूछ रहा है, और ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि वर्ग की भुजा इतना और वर्ग का विकर्ण भी दे रखा है इतना, तो वर्ग की भुजा की लंबाई पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर भुजा 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 यूनिट हो तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा डायगोनल, तो 2 अंडर रूट 2 इंटू 1/2 एक्स प्लस 1 और इसका विकर्ण हमें दे रखा है 3 माइनस एक्स बाई अंडर रूट 2 इक्वल टू अंडर रूट 2/2 इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ से अगर हम निकाले तो ये हमारा हो जाएगा रूट 2 से रूट 2, रूट 2 से रूट 2 यानी कि 3 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 यानी कि हमारा आ जाएगा एक्स इक्वल टू 1 यूनिट। यानी कि अगर वर्ग की भुजा की लंबाई पूछ रहा है तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 यानी 1/2 इंटू 1 प्लस 1 यूनिट यानी कि 1 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं दे रखा था। वर्ग की भुजा और वर्ग का विकर्ण हम जानते हैं, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है रूट 2 इंटू वर्ग की भुजा। हमने इसी चीज को यहाँ पे पुट किया तो ये हमारा विकर्ण हो गया रूट 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 और वर्ग का विकर्ण हमें दे रखा था 3 माइनस एक्स बाई रूट 2 यानी 3 माइनस एक्स बाई रूट 2 इक्वल टू रूट 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ से हमने एक्स का वैल्यू निकाला है तो 1 यूनिट। तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, तो 1/2 इंटू 1 प्लस 1 यूनिट यानी कि 1 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46 जो कि आपको एसएससी सीएचएसएल 2015 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है एक आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है और परिमाप 46 मीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एक आयताकार कारपेट है तो कारपेट का क्षेत्रफल क्या होता है। तो कारपेट का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई। और अगर उसके परिमाप की बात की जाए तो परिमाप क्या होती है यानी कि पेरीमीटर उसका क्या होता है, तो पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू एल लंबाई प्लस चौड़ाई। और विकर्ण दो आपको 3 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल परिमाप और विकर्ण। क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, परिमाप हो गया 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो विकर्ण क्या हो गया यानी कि डायगोनल उसका क्या हो गया, तो डायगोनल इक्वल टू होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इस तरह से हमें सारे के फॉर्मूले मालूम चल गई। फिर हमसे बोल रहा है आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई हमारा क्या दे रखा है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 120। फिर बोल रहा है उसका परिमाप 46 मीटर है यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 46 मीटर। यहाँ से हम निकाल सकते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 23। उसके बाद अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करें तो एल लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर इक्वल टू 23 का स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू प्लस 2 इंटू एल इंटू बी इक्वल टू 529। तो यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू बी का मान हमें मालूम है 120 इक्वल टू 529। यहाँ से हमारा आ गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 529 माइनस 240 यानी कि 289। तो हमसे पूछ रहा विकर्ण कितना हो जाएगा, तो विकर्ण का फॉर्मूला हम जानते हैं अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 289। इस तरह से ये आ गया विकर्ण 17 मीटर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा था एक आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर और परिमाप 46 मीटर है। तो यहाँ से हमने निकाला तो क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई होती है और परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से हमने निकाला तो लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू आ गया 23। दोनों तरफ स्क्वायर किया ताकि हमारा विकर्ण बिकॉज होता है विकर्ण अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमने लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर किया तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू बी इक्वल टू 529 यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 289। तो और हमसे पूछा तो विकर्ण यानी कि विकर्ण बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट 289 यानी कि 17 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 जो कि आपको एसएससी सीएचएसएल 2015 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी विकर्ण
वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6√2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई हमने आपको बताया कि अगर वर्ग का विकर्ण दे रखा है डायमीटर, विकर्ण अगर उसका d हो तो उसका, बिकॉज हम जानते हैं कि अगर वर्ग की भुजा a हो तो उसका विकर्ण होता है a/√2। तो हम दूसरे शब्दों में ये भी कर सकते हैं कि अगर वर्ग का विकर्ण दिया हुआ और है तो उसका अगर हम भुजा निकालना चाहे तो भुजा हो जाएगा, सॉरी वर्ग का विकर्ण होता है √2a तो उसका भुजा क्या हो जाएगा, तो d विकर्ण /√2। उसके बाद हम वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं, क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया भुजा का स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है, अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6√2 सेंटीमीटर है। अगर विकर्ण की लंबाई 6√2, अगर डायमीटर हमारा दे रखा है 6√2 सेंटीमीटर, तो हमने बताया आपको भुजा क्या होता है, तो डायमीटर /√2 यानी कि 6√2/√2 यानी कि भुजा हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया बराबर भुजा का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48 जो कि आपको एसएससी CHSL 2015 में पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, यदि कमरे की फर्श का क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर है तो फर्श का परिमाप क्या होगा। तो हमने आपको जैसा कि पिछले 46 नंबर क्वेश्चन में बताया है कि अगर कमरा होता कैसे, एक आयत की तरह होता है। तो कमरे की फर्श का क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई, परिमाप क्या हो जाएगा यानी कि पेरीमीटर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो अगर चौड़ाई b होगा तो लंबाई उसका कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई से 3 मीटर अधिक यानी b+3। फिर बोल रहा है कमरे की फर्श का क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर है यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई दे रखा है, तो लंबाई हमारा कितना है, तो b+3 मल्टीप्लाई बाय b = 70 मीटर स्क्वायर। यहाँ से हम अगर चौड़ाई निकाले तो चौड़ाई का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, तो b = आ जाएगा हमारा 7। b = क्या आ जाएगा, तो 7। तो अगर b = 7 आपके b = 7 आ जाएंगे। इसे हम कह सकते हैं 70 को अगर हम तोड़े तो ये इसे हम 10 और 7 में तोड़ेंगे तो b+3 = 10 हो गया, b = 7 हो गया। तो b चौड़ाई हमारा आ गया 7। तो यहाँ से हम लंबाई निकाल सकते हैं, लंबाई = चौड़ाई +3 यानी कि 7 + 3 यानी 10 मीटर। तो परिमाप क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर = 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 2 × 10 + 7। इस तरह से ये हमारा हो गया 34 मीटर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, हमारा बोल रहा था कि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, यदि कमरे की फर्श का क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर है तो फर्श का परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा बोल रहा था कि कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो हमने माना कि कमरे की फर्श की चौड़ाई b है तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो b+3। तो कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है यानी b+3 × b = 70। तो b+3 × b = 70। तो हम इसे लिख सकते हैं b+3 × b = 10 × 7। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं b+3 = 10, b = 7 यानी कि b = हमारा क्या आ जाएगा, तो 7। तो ये हमारा b = 7 हो गया। तो यहाँ से हम इसका लंबाई निकाल सकते हैं, लंबाई = 7 + 3 यानी कि 10 मीटर। तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 2 × 10 + 7 तो 34 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चाप द्वारा निर्मित किया गया। ये हमारा क्वेश्चन बोला कि एक वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, उसका चाप हमें दे रखा है, चाप जिसे कि हम L द्वारा डिनोट करते हैं, ये हमारा दे रखा है कितना, तो 3.5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है उसके वृत्त के त्रिज्या का क्षेत्रफल। त्रिज्या जो है उसको हम दूसरी भाषा में खंड भी बोल सकते हैं, त्रिज्यखंड भी बोल सकते हैं, सेक्टर भी बोल सकते हैं। तो हमसे इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो सेक्टर का पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जानते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 × चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या यानी कि 1/2 × 3.5 × 5। इस तरह से ये हमारा आ गया 5.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा कितना आ गया, तो हम इसे चेक करें, ये हमारा हो गया 2.5। तो इसे अगर हम टोटली बनाए तो ये हमारा आ जाएगा 3.5 × 2.5। इस तरह से ये हमारा कितना आ जाएगा, तो
8.75, ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, ये हमारा देखता था कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसकी की चाप की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या यानी कि खंड यानी कि सेक्टर का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, हाफ इंटू चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या, यानी हाफ इंटू 3.5 इंटू 5। इस तरह से ये हमारा आ गया 8.575 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। किसी पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर चलने में पहिए द्वारा तय चक्कर ज्ञात करिए। ये हमारा क्वेश्चन बोला कि एक पहिया है, पहिया हमारा किस तरह से होता है, तो इस तरह से होता है, इसका त्रिज्या हमारा दे रखा है 1.7 मीटर। हमसे बोला कि 11 किलोमीटर हमें चलना है, तो पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाने होंगे। तो हम जानते हैं कि अगर रोड पे पहिया चलता है तो ये इस तरह से हमारे ये इस तरह से सारे परिधि के हिसाब से घूमते रहता है, यानी कि अगर हम सब चक्कर की बात करें कितना एक चक्कर लगाए, तो सबसे पहले हम इसकी परिधि निकालनी होगी। तो परिधि का फॉर्मूला, अगर पहिया है तो पहिया किस आकार का होता है, तो पहिया एक वृत्त का आकार होता है। तो अगर वृत्त की परिधि होती क्या है, तो वृत्त की परिधि इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू आर। तो इस तरह से हम यहाँ से पहिए की परिधि निकाल सकते हैं। तो पहिए की परिधि यानी कि परिमाप कितनी हो गई, तो 2 पाई आर यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू 1.75। इस तरह से अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा 11 मीटर। ये हमारा है 11 मीटर। तो हमसे पूछ रहे इसको पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाने होंगे, और हमें 11 किलोमीटर चलने और पहिए की परिधि है 11 मीटर, तो कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, तो 11 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 11 मीटर। यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे मीटर है, तो हम इसे सारे को मीटर में चेंज कर देंगे, यानी 11 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 11। इस तरह से ये हो गया 1000, यानी कि पहिया अगर 1000 चक्कर लेगा तो वो 11 किलोमीटर चलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, हमारा दे रखा था पहिए की त्रिज्या 1.7 मीटर है और बोला था 11 किलोमीटर चलने में पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो हम यहाँ से सबसे पहले इसमें क्या किया, तो हम सबसे पहले पहिया का परिधि निकाल दिए, बिकॉज पहिया क्या है, परिधि के हिसाब से चलता है, पहिया घूमेगा तो परिधि के हिसाब से घूमेगा। तो पहिए की परिधि आ गई 11 मीटर और हमें चलने कितने, तो 11 किलोमीटर। तो किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज किया, तो 11 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 11 मीटर, चक्कर कितना हो जाएगा, तो 11 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 11 मीटर, यानी 11 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 11, 1000 चक्कर लगाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, जो कि आपका सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन टाइप का है। ये हमारा क्वेश्चन का है, किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर दूरी तय करने में पहिए द्वारा तय चक्कर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें त्रिज्या दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो हम इसका क्या निकालेंगे, तो परिधि यानी कि सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21। इस तरह से ये हमारा कितना आ गया, तो आप देख सकते हो ये हमारा आ गया 132 सेंटीमीटर। पहिए की परिधि कितनी हो गई, तो 132 सेंटीमीटर। तो कह रहा 924 मीटर दूरी तय करने में पहिए द्वारा तय चक्कर ज्ञात कीजिए। तो पहिए द्वारा तय चक्कर कितना हो जाएगा, तो 924 मीटर डिवाइडेड बाई 132 सेंटीमीटर। तो हमने इसे सेंटीमीटर में चेंज किया, तो 924 इंटू 1100 मीटर में से सेंटीमीटर इंटू 100 डिवाइडेड बाई 132, यानी कि 700 चक्कर लगाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, हमसे बोला था एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर दूरी तय करने में पहिए द्वारा तय चक्कर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि पहिए की त्रिज्या सेंटीमीटर और दूरी हमें मीटर में तय किया, तो हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, तो 924 इंटू 100 और पहिए की परिधि कितनी आ गई, तो 132 सेंटीमीटर। तो चक्कर हो गया 924 सेंटीमीटर मीटर डिवाइडेड बाई 132 सेंटीमीटर, यानी कि 700 चक्कर, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहे। देन बाय एंड टेक केयर।